हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपको ठाकुर जी की और उनके एक भक्त की कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर कहानी है, तो आप भी ध्यान से सुनिए। हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं और वो जिस भाव से आप उन्हें प्रेम करते हैं वही प्रेम वो भी आपसे करते हैं। तो आइए सुनते हैं ठाकुर जी की कहानी। एक बार उनकी एक लड़की जो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और वे हमेशा भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन किया करती, उनकी पूजा आराधना करती और बहुत मानती थी। भक्ति करते करते वह कब बड़ी होगी उसे पता ही नहीं चला और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया और विवाह होकर वह पहली बार मायके चली गई। अब वो दिन भी आ गया जब उसके पति उसे लेने के लिए उसके मायके आए। उसने अपने पति के साथ फिर वृंदावन में पहुंच गई। अब पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई थी और पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगे, देखो शाम का समय है और यमुना जी के पास में जाकर मैं थोड़ा सा स्नान करके आता हूँ। तुम ऐसा करना, यहीं बैठना और मेरा इंतजार करना, इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान को भी देखती रहना। मैं थोड़े समय में ही आ जाऊंगा और अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो या कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना, मैं यहीं पर हूँ। और इसका पति यह कहकर चला जाता है और लड़की वहीं बैठ जाती है। अब एक हाथ लंबा घूंघट उसने निकाल रखा था क्योंकि गांव है और उसका ससुराल भी है और वहीं बैठ गई और मनी मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मेरे ऊपर। मैंने उन्हें बचपन से ही भजा है, उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है और मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर सोचती है चलो ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के तो होंगे ही वे और मेरे पति 20 वर्ष के हैं। पति से छोटे हुए तो अब मैं आज से उनको अपना देवरी मानूंगी और वो समय भी आ जाएगा जब वो ठाकुर जी मुझसे भाभी भाभी कहेंगे और वह बनी मन बहुत प्रसन्न होती है। तभी अचानक से कोई लड़का आता है और छोटा रहा होगा 10 वर्ष का आता है, तभी उसे भाभी भाभी कहने लगता है और कहता है, भाभी जरा चेहरा तो दिखा दो अपना। अब वह लड़की कहती है कि पता नहीं कौन है, मुझे तो यहाँ पे कोई जानता भी नहीं है, मैं तो वृंदावन में नई हूँ, तो फिर ये लड़का कौन है जो मुझे भाभी कहकर बुला रहा है। वह इतना सोच ही रही थी, तब उस लड़के ने बहुत जिद की और उसका घूंघट उठाने की लड़की से कहा, देखो भाभी मुझे चेहरा दिखा दो। तब वह लड़की सोचने लगी पता नहीं कौन है ये। उसने और ज्यादा कस के वह घूंघट पकड़ लेती है और वहीं बैठ जाती है कि कहीं किसी बुजुर्ग ने मुझे देख लिया गांव के तो बड़ी बदनामी होगी। ये तो बालक बार बार मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा है और मैं घूंघट नहीं खोलूंगी। अब वह बालक पास में आता है और लड़की से कहता है कि भाभी अपना चेहरा दिखाओ और बड़ी जिद करने लगता है और उसने जिद करके उस लड़की का घूंघट उठाकर देख लिया जबरदस्ती और चेहरा देखकर भाग गया और थोड़ी देर में उसके पति भी आ जाते हैं। उसने सारी बात अपने पति से कह दी। अब पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया, मैं कैसे आवाज देती। पति बोला, चलो चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता हुआ मिलेगा तब मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ऐसे वह कभी नहीं करेगा किसी के साथ में। अगर तुम्हें कहीं भी दिखे ना तो मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद उसकी सास अपने बेटे से कहती है, बेटा बहू नई आई है तो ऐसा कर, कहीं घूमने तो गई नहीं है तो बिहारी जी के दर्शन ही करा ला उसको। तब वे दोनों बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस लड़की का घूंघट पड़ा रहता है। जब वे वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में पहुंचकर दोनों अलग अलग लाइन में लगे होते हैं। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा कि पगली जरा घूंघट तो उठा ले, बिहारी जी के दर्शन कर ले, घूंघट में थोड़े ही करेगी। लड़की घूंघट उठाकर जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करती है तो वह जोर से चिल्लाती है, पति को आवाज देती है, अरे यही था वो लड़का जो कि मुझसे कह रहा था भाभी भाभी और ये मेरा चेहरा देखकर भाग गया था वहां से, यही है। तब वह पति उस सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम बहुत धन्य हो तुम तो, और तुम्हारी भक्ति जो ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे पास आए और तुम्हें साक्षात रूप से उन्होंने दर्शन भी दिए, कितना अटूट रिश्ता है तुम्हारा। और मुझे यहाँ वृंदावन में रहते रहते कितने साल हो गए हैं पर एक बार भी मुझे साक्षात रूप से ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए हैं। तुम धन्य हो वाकई में। भगवान जो ठाकुर जी अपने भक्तों पर हमेशा दया करते हैं, जिस रूप में आप उन्हें मानते हैं उसी रूप में वो भी आपको दर्शन देते हैं। जैसा भाव आपके मन का है
वैसा ही भगवान भी आपको भगवान का रूप दिखता है। जैसा आपके मन में उनकी छवि है, जैसे उनके लिए आपके मन में विचार हैं, वैसे ही उनके रूप का, आप उनके विचारों का वैसे ही सेम आप दर्शन करेंगे। जैसे दिल की भावना है वैसे ही वो दिखाई देंगे आपको। इसलिए ठाकुर जी से बहुत ही गहरा रिश्ता बनाएं और उनकी पूजा आराधना करें, उनसे आशीर्वाद पाएं। कभी जीवन में अकेले नहीं रहेंगे और हमेशा आपका साथ निभाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी